आज का जो वीडियो है इसमें हम बना रहे हैं टेपर थ्रेड और टेपर थ्रेड का जो है कंपोनेंट हमने बना लिया है। आज हम जो है आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने मैं जो है ये कंपोनेंट आपको दिखा रहा हूँ। ये टेपर थ्रेड है, आप इसमें देख सकते हैं। ये टेपर थ्रेड का जो कंपोनेंट है इसका प्रोग्राम भी हम आपको जो है दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है इसके डाया में डिफरेंस है। यहाँ पर जो है 40 है, यहाँ पर जो है आपका 50 है और देखिए ये जो है आपका 5 mm का जो है पर साइड से जो है टेपर आपको मिल जाएगा। ये देखिए जूम इन करके टेपर थ्रेड का जो है ये कंपोनेंट हमने बना लिया है। आप देख सकते हैं इसके डाया में डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इसको पकड़ना ज़रा, ये देखिए यहाँ से देखेंगे जब आपको दिख जाएगा कि ऊपर का जो डाया है वो कम है, ये आपका टेपर हो गया है, ठीक है। इसको हमने जो है यहाँ पर बनाया है, इसको आपको मैं अलग अलग एंगल से दिखाता हूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है ये हमारा टेपर थ्रेडिंग को लेकर है। इस वीडियो में हम जो है आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि कैसे आप जो है टेपर थ्रेड का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये कंपोनेंट आप देख सकते हैं टेपर थ्रेडिंग का जो है हमने बनाया हुआ है। इस कंपोनेंट के ऊपर जो है कैसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये सब कुछ आपको जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आपको जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि टेपर थ्रेड जो है अगर इसमें हमने थोड़ी सी भी मिस कैलकुलेशन की तो जो है आपकी टेपर थ्रेड सही से नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको बहुत ही आराम से समझना होगा एक एक स्टेप को, तभी जो है आप ये टेपर थ्रेड का प्रोग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम ड्राइंग को समझते हैं। ड्राइंग में मैं आपको जो है बता देता हूँ कि जो साइज है हमारा रॉ मटेरियल का साइज हमारा 90 डाया का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 90 डाया का हमारा जो है रॉ मटेरियल साइज है। उसमें जो है हमने टेपर टर्निंग की हुई है, ठीक है। टेपर टर्निंग कर ली हमने जो है G71 साइकिल से आप कर सकते हैं, G77 से कर सकते हैं, G92 से कर सकते हैं, किसी से भी आप जो है टेपर टर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एक डाया जो मिलेगा वो 50 का मिलेगा, दूसरा डाया जो आपको मेंटेन करना है वो 40 डाया का करना है, ठीक है। तभी जो है आपका टेपर जो है ये ऐसे बनेगा। ये टेपर जो है आपकी कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये टेपर जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जो है आपको कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी। अब डेटा कहाँ से लेना है, इसके लिए कुछ फार्मूले आपको लगाने पड़ेंगे, तो उन फार्मूले को भी हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टेपर थ्रेडिंग के लिए जो है आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा थ्रेड डेप्थ, ठीक है। थ्रेड डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6134 या फिर आप जो है 614 भी लिख सकते हैं। इसको जो है हम 64 लिखते हैं, ठीक है। इससे जो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इनटू जो पिच होती है इसकी वैल्यू आपको पता है। यहां पर जो है हम जो पिच लगा रहे हैं वो है आपकी M50 इंटू 1.5, ठीक है। तो यहां पर जो 1.5 है वो आपकी पिच हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू लिखेंगे 0.614 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो यहां पर आ जाएगा 0.921, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी थ्रेड डेप्थ की, ठीक है। ये फार्मूले से आपने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब क्योंकि थ्रेड डेप्थ जो है दोनों साइड से निकालनी होती है, तभी हमें जो है माइनर डाया मिलेगा। तो माइनर डाया का फार्मूला देख लीजिए, माइनर डाया इक्वल टू हो जाएगा आपका मेजर डाया माइनस थ्रेड डेप्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको जो है लगाना है। माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस
थ्रेड डेप्थ। अब मेजर डाया यहाँ पर देखिए, इस ड्राइंग में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये देखिए, एक तो ये भी डाया आपका मेजर डाया में हो जाएगा, ये भी मेजर डाया होगा, लेकिन हमेशा जो डाया हम रखते हैं वो हमारा बड़ा वाला जो डाया होगा। जैसे यहाँ पर जो है बड़ा डाया जो है आपका 50 का है, ठीक है, तो हम जो है 50 को लेंगे यहाँ से, ठीक है। और एक्चुअली में फॉर्मूला यहाँ पर आपका थ्रेड डेप्थ मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, ठीक है, तब जो है ये फॉर्मूला आपका निकलेगा। तो ये अगर आप भूल गए तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, मैनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस थ्रेड डेप्थ इंटू 2, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50 जो है आपका मेजर डाया हो गया, बड़ा वाला डाया, तो 50 माइनस यहां पर वैल्यू आपको ये रखनी है 0.921 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 1, तो ये हो जाता है आपका 50 माइनस 1.842, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 48.158, ठीक है। ये वैल्यू आपकी जो है निकल के आएगी, ये हो जाएगा आपका माइनर डाया, ठीक है। जब माइनर डाया आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है ये निकल के आएगा। तो अपने को दो इंफॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन यहां पर जो है आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी, वो होगी कि आप जो है यहाँ पर टेपर डाल रहे हैं, तो टेपर आप जब भी डालेंगे वर्कपीस के सरफेस से जो है एटलीस्ट 1 mm पहले से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 mm पहले से आप जो है स्टार्ट करेंगे तो आपकी थ्रेड में जो है ये टेपर बनता चला जाएगा। 0 से कभी स्टार्ट मत करिएगा टेपर थ्रेड। तो चलो मैं अभी आपको जो है ये डेटा आप नोट करके रख लीजिए, मैं जो है इसको मिटा देता हूँ, पॉज करना थोड़ी देर। तो ये वैल्यू जो है तो हमने निकाल ली है, ठीक है। अब ये दो वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम नंबर O0001, ठीक है, N1, उसके बाद लिखाएंगे G28, U0.0, W0.0, अंडर ब्लॉक T0101, G97, S800, M03, अंडर ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये तो होगी आपकी हेडर फाइल, ये आपकी हो जाती है हेडर फाइल। अब हमें लगाना है अपना पोजीशनिंग करानी है अपने टूल को, ठीक है। तो टूल को पोजीशनिंग कराएंगे, टूल को लाएंगे हम सबसे पहले वर्कपीस के सरफेस से 1 mm पहले, ठीक है। तो G00 X 52.0 Z 1.0 और आपका यहाँ पर लगाना है M08, कूलेंट ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले पोजीशनिंग करा देनी है, ठीक है। ये पोजीशन क्या होगी, तो देखो 50 का तो हमारा डाया हो गया, 50 से जो है 2 mm ऊपर अपने को टूल को रखना है, ठीक है। यहाँ से जो है इसके सरफेस से 2 mm ऊपर रखना है टूल को, तो टूल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस सरफेस से 50 डाया से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और इससे जो है इसके सरफेस से 1 mm बाहर की तरफ रहेगा। उसके बाद हमें लगानी होगी अपनी G76 साइकिल। G76 साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। अब यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है बहुत ध्यान से आपको देखना है, कोई गलती नहीं करनी है और समझना है कि क्या क्या पॉइंट जो रख रहा हूँ मैं वो किसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ G76 P040060 Q150 R
100 एंड ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, सेकेंड लाइन लिखेंगे हम g76 x की वैल्यू हम लेंगे यहां से माइनर डाया, ये होता है आपका माइनर डाया 48.158। ठीक है, उसके बाद आती है z की वैल्यू। z की वैल्यू आपको पता है, यहां पर देखिए 30 mm दी हुई है यहां पर, तो हम z की वैल्यू रखेंगे -30। उसके बाद आती है p की वैल्यू। p की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू है आपकी थ्रेड डेप्थ की। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.921। अब क्योंकि ये जो है mm में वैल्यू दी हुई है, अब इस वैल्यू को हम जो है माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 921 माइक्रोन। ठीक है, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 0921 ये आपको लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं। P0921 आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको Q लिखना है। Q हो जाएगा यहां पर आपका 100 और फिर हो जाता है आपका R। R की वैल्यू क्या रखेंगे आप? देखिए R की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि R की वैल्यू आप क्या रखेंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू देखो, यहां पर देखो 40 डाया है, यहां पे 50 डाया है, तो R की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? R इक्वल टू हो जाएगा मेजर डाया माइनस माइनर डाया डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मेजर डाया आपका कहां पर है? मेजर डाया आपका दिया हुआ है 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 10/2 इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, R की वैल्यू आपकी आ गई 5। ये हो गई आपकी टेपर वैल्यू। टेपर वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है, मेजर डाया माइनस माइनर डाया डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 5। इसको आपको यहां पर रखना होगा 5। R की वैल्यू आपको रखनी होगी यहां पर 5, लेकिन ध्यान आपको यहां पर यह रखना है कि R की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखनी है। ठीक है, यहां पर जो है आपको नेगेटिव साइन जरूर लगाना है। अगर आपने नेगेटिव साइन यहां पर नहीं लगाया तो जो है ये आपका प्रोग्राम टेपर उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये है आपको। अब उसके बाद डालना है फीड। फीड की वैल्यू आपको डालनी है पिच के बराबर। ठीक है, तो 1.5 एंड ब्लॉक इनसाइड। तो देखो फीड हमने डाल दी 1.5, R की वैल्यू डाल दी, Q की वैल्यू डाल दी, इसकी डाल दी। अब समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में वैल्यू क्या क्या चीज है, कैलकुलेशन आपको तब करनी है। ठीक है, देखो G76 की पहली लाइन समझते हैं। G76 में P04 जो है आपके नंबर ऑफ फिनिश पासेस, कितने फिनिश पासेस आपको चाहिए, तो 4 फिनिश पास में हम जो है ये थ्रेड बनाएंगे। 00 हो जाता है आपका थ्रेड पुल। ठीक है, जब आप लास्ट में थ्रेड कंप्लीट करते हैं तो आपको कितने परसेंटेज से आपको थ्रेड को उठाना है, तो वो यहाँ पर जो है 10, 20, 30 के नंबर में आपको यहाँ पर ये वैल्यू डालनी होती है। तो अपने को चाहिए नहीं यहाँ पे, तो हमने जो है यहाँ पर 00 लिखा हुआ है। उसके बाद ये है आपका थ्रेड एंगल। जो थ्रेड एंगल हम यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर जो है मीट्रिक थ्रेड बना रहे हैं, तो हम जो है 60 डिग्री का एंगल यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर 60 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका Q है आपका डेप्थ ऑफ नॉर्मल कट। नॉर्मल कट में आप कितना रखना चाहते हैं, तो हमने जो है इस बार देखिए 150 रखा है। नॉर्मल कट में आप जो है 150 की जगह पे जो है आप 100 भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो है 150 ही यूज करना है, तभी जो है आपकी थ्रेड सही बन के आएगी। अगर आपने जो है 100 रखा तो आपकी जो है साइज छोटा बन के आएगा, इसलिए जो है आप यहाँ पर ये Q की वैल्यू जो है डेप्थ ऑफ नॉर्मल कट इसको बोलते हैं, ये 150 रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर है आपका R, ये है आपका फिनिशिंग कट के लिए अलाउंस, मतलब कि फिनिश जो पासेस आप लगाएंगे उसके लिए आपको जो है 100 माइक्रोन की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कहां पे आपकी जो है 4 ये पास लग रहे हैं, इन पासेस में जो है ये R की वैल्यू 100 माइक्रोन जो है कटेगी। ठीक है, तो एक बार में कितनी कटेगी? 25 माइक्रोन जो है आपको इससे कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद G76 की जो सेकेंड लाइन है यहां पर देख लीजिए, ये देखिए ये दिया हुआ है आपका माइनर डाया। माइनर डाया हमने निकाला था, तो कैलकुलेशन आपको दिखाई थी कि ये ऐसे निकलेगी। Z की वैल्यू -30,
क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है थ्रेड लेंथ जो है 30 है। और उसके बाद ये है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपका होता है थ्रेड डेप्थ, कितनी गहरी थ्रेड डेप्थ आप चाहते हैं। ठीक है, तो 921 जो आएगी वैल्यू, ये वहां से आएगी। ठीक, अब ये वैल्यू है आपकी क्यू की। तो क्यू क्या है आपका? क्यू है आपका डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट। जब आपकी थ्रेड की पहली कट लगेगी तो आपको जो है 100 माइक्रोन जो है देना है। ठीक है, पहला वाला जो कट आपको लगाना है, टेपर वाले में आपको जो है 100 माइक्रोन ही यूज करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट कट को ज्यादा रखते हैं और नॉर्मल कट को जो है यहाँ पर जो है कम कर देते हैं। लेकिन टेपर थ्रेड के केस में क्या करना है, आपको जस्ट उल्टा करना है, तभी जो है आपकी थ्रेड सही बनेगी। आप अगर यहाँ पर ये वैल्यू कम कर देंगे, यहाँ पर अगर आपने ये वैल्यू ज्यादा कर दी और यहाँ पर आपने कम कर दी, तो जो है ये उतनी बढ़िया फिनिशिंग आपकी इसमें थ्रेड में नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 100 करेंगे, यहाँ पर 150 करेंगे, तभी जो है ये सही आएगी। ये आपकी वैल्यू हो जाती है डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट। फर्स्ट कट आपको 100 माइक्रोन का लगाना है। ठीक है, और ये आपको बता दिया मैंने कि भाई ये टेपर वैल्यू है। टेपर वैल्यू आप जो है यहाँ से निकालेंगे और ये आपका हो जाता है फीट। फीट बराबर होता है पिच के। ठीक है, फीट बराबर पिच। तो ये वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आप जैसे ही पुट कर देंगे, आपका जो है ये प्रोग्राम बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, अपने टूल को पोजीशन कराना है। ठीक है, तो G00 X 52.0 Z 5.0 और M09 से कूलेंट ऑफ कर देंगे, M05 से स्पिंडल को स्टॉप करेंगे, G28 U 0.0 W 0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट, उसके बाद M30 प्रोग्राम एंड रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा और आपका ये कंपोनेंट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये बन जाएगा। आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप जो है ग्रुप दे सकते हैं अपने हिसाब से। जब आप टर्निंग करेंगे तो वहाँ पर आप जो है ग्रुप दे सकते हैं। साथ में जो है आगे अगर आप जो है चैम्फर देना चाहते हैं तो चैम्फर भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें हम जो है इस कंपोनेंट के थ्रू जो है टेपर टर्निंग करेंगे और टेपर थ्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हमने मशीन के अंदर डाल दिया है और अब जो है इस कंपोनेंट को जो है हम लगा रहे हैं और फिर जो है हमारा कंपोनेंट बन के आएगा। तो आपको जो है सिखाते हैं। So sick of broken wings, taking down pictures of everything. Time flies, take it slow. I wanna kick out every window so I breathe in, then I breathe out. Breathe in, stop and close my eyes and slowly breathe out. So sick of you know who, wearing heels to hide the blues from all the pain you put me through. I cover my eyes so I don't see you, so